कल्पना जी खड़े हो जान प्लीज। ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਇੰਨੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜੁੱਤੀ 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਰਾ ਫੇਰ ਆਈ ਹੈ। ਖੈਰ, मैं कोई विद्वान नहीं हाँ, ना कोई मैं ज्ञानी बनना। मैं तो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हाँ, जोड़ा कि थोड़े बठिंडे से मैं रिटायर होया सी। मेरी लास्ट पोस्ट भी बठिंडा ही सी, एडी बठिंडा। मैं सिविलियन ऑर्डिनेंस ऑफिसर इत्थे मैं रिटायर होकर अपने घर गया सी। गुरु के आशीर्वाद नाल मैं इस रैंक से पहुंचा सी। बाकी मैं तुहानूं सिर्फ यही दसना चाहना कि गुरु जी कौन सी, ये सी कितना सानूं मनना चाहिए, कितना गुरु जी ब्लैस करते हैं। मेरा तो गुरु जी का जो दोस्ती से जो प्यार से वो 1962 1962 तो होया सा। मेरे अंकल दुगरी पिंड जिन्हों की पोस्टिंग एडी पटवारी हुई सी, मैं भी उन्होंने नाल दुगरी गया। पहले दिन जाके स्कूल च एडमिशन ली, सारे बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा चुपचाप बैठा सा, क्योंकि मैं भी नवा सी, मैं नहीं किसी को जानता सी। मैं बच्चे को गया, वो बच्चे को पूछा कि सारे बच्चे खेल रहे हैं, तुम क्यों नहीं खेल रहे? उन्होंने मैंने कोई जवाब नहीं दिता। मैंने यही कहा तुम कौन हो? मैं कहा जी मैं अज ही स्कूल से एडमिशन ली है, मैं शिव कुमार हाँ। बस ये साडा पहला दिन से गल्लां करते करते शाम तक साडा इन्ना प्यार हो गया कि मैं एक दूजे ने असीं मोढे दे उत्ते तां हत्थ रखे हुए सी ते घर वल आ रहे सी। अज भी मैनूं सीन जा रहे सी, घर वल आ रहे सी ते पिंड दे पिंडी दे उत्ते आके ये वादा करके कि सवेरे आपां इकट्ठे चलांगे स्कूल, इकट्ठे आया करांगे, इकट्ठे जावांगे, आपो आपदे घर चले गए। साडा रूटीन बन गया कि उत्थे असीं इकट्ठे हुंदे सी ते फिर स्कूल जांदे सी, शाम नूं आपो आपदे घर चले जांदे सी। कुछ देर बाद इन्ना प्यार होया कि मैं तो गुरु जी के घर होंगे उत्थे सौ जाते, मेरे घर होंगे उत्थे सौ जाते। मैनूं याद आ 63 जनवरी के विच असीं डिसाइड किया भी जो सरकारी पटवारी को मकान मिलिया हुआ सी दुगरी पिंड में भी आप उत्थे सोया करांगे। मैं तो गुरु जी ने उत्थे इकट्ठे सोना शुरू किया। मैं तुहानूं दस देना चाहना कि मैं तो गुरु जी तकरीबन 16-17 साल एक मंजी से सुते। 16-17 साल एक मंजी सी, वो हार्ड बैग नहीं सी, मंजी सी जिहदे उत्ते असीं सुते। एक थाली खाना खाते सी, एक साइकिल होंदा सी जिहदे उत्ते स्कूल गए। बाद दे विच मलेरकोटले कॉलेज असीं पढ़े। अद्धे रस्ते गुरु जी ने साइकिल चलाना, अद्धे रस्ते मैं साइकिल चलाता सी। खैर बड़ी हैरानी की गल उदों हुंदी जो मेरी साइकिल की बारी बड़ी बारी आनी तो इन्ना हवा का प्रैशर होना, मेरे को साइकिल नहीं चलता सी। मैं गुरु जी ने कहना दोस्त मैं तो भी साइकिल चलता, तुसीं चलाओ अज। गुरु जी ने कदे ना मना करना। गुरु जी ने कहना शिव बैठ पिछे मैं साइकिल चलाना। गुरु जी ने जब साइकिल चलाउण लगना तो हवा का रुख ही बदल जाता सी। जिहड़ी हवा अगे तो इन्ना प्रैशर मारती सी, वो हवा पिछे तो इन्ना धक्का मारती है, गुरु जी आराम नाल पैडल मारते साइकिल दौड़ता रहता सी। शिव फिर नहीं समझा कि तेरा दोस्त कौन है, की शक्ति है। बस वही दोस्त ही मेरा दोस्त, मेरा दोस्त, मैं अपने दोस्त ही लिया। खैर उस तो बाद टाइम बीत्या। मैं तुहानूं दस्सिया कि असीं एक मंजी ते इकट्ठे सौंदे सी तो गुरु जी सारी सारी रात बैठ के कोई तपस्या करते होंदे सी। सारी रात बैठे रहना, कोई तपस्या करनी। छोटे होंदे सी कोई प्रॉब्लम नहीं सी, जिउंदे बड़े होंदे गए मेरी हाइट भी लंबी सी, गुरु जी हाइट भी लंबी सी। तो गुरु जी ने रात में जब तपस्या करने वास्ते बैठ जाना, मैं गुरु जी ने कहना दोस्त तुसीं रात में बैठ जाते हो, ये मंजी अब चलो झुक जाती है, मैं एक साइड से लेटे रहना तो सवेरे उठिया मेरी राइट साइड दर्द होने लग जाती है। गुरु जी टालते रहे। एक दिन मैंने याद है मार्च 1970 का टाइम है, मार्च 1970 20 मार्च तो 30 मार्च के विचाले कोई दिन सी, मैंने एग्जैक्ट डेट भी याद है 1970। मैं गुरु जी को रात में कहा दोस्त तुसीं सारी रात बैठ गए, सारी रात ना बैठा करो, मैं परेशान हो जाना। गुरु जी मैंने टालने लगे। मैं कहा दोस्त तुसीं मैनूं ये दसो सारी रात बैठ के करते की हो, सारी रात बैठे नहीं की करते हो? पहले तो मैंने टालिया, जब मैं नहीं टलिया मैं कहती दसो। गुरु जी कहते शिव जी मेरा दोस्त है, चल बैठ आके मैं तेन दस ही देना मैं की करता। गुरु जी बैठे सी, मैं सराने वाल बैठे सी, मैं उन्हें पैरों वाल उन्होंने पैरों वाल बैठ गया। पैरों वाल बैठे सी, कहते शिव अखा बंद कर लिया। मैं कहा दोस्त अखा बंद करने की जरूरत है, तुसीं मैनूं दिखाई भी दे रहे। डुगरी पिंड में उदों लाइट नहीं होंदी सी, दीवा सी छोटा जिहा मिट्टी के तेल का जिहदे असीं पढ़दे हुंदे सी, वो आपां ने फूक मार के बंद करता। तुसीं मैनूं दिखाई नहीं दे रहे। नहीं शिव अखा बंद कर लिया। जब गुरु जी ने ज़्यादा कहा अखा बंद कर दिया। हार्डली 10 सैकेंड ही होए सी अखा बंद करें, सिर्फ 10 सैकेंड होए होंगे। शिव अखा खोल के देख लै। मैनूं अज भी सीन याद करके कंपनी आ जाती सरीर में। जो अखा खोलियां जिथे हनेरा सी ते उत्थे चानण सी ते मेरे सामने साक्षात शिव भोलेनाथ जी के रूप में गुरु जी बैठे सी। मैं तो गुरु जी का फर्क कितना सी 1.5 फुट। मैं बच्चा सी, मैं तकरीबन 15 साल मेरी उम्र सी उस टाइम।
मैं एकदम डर गया क्योंकि सानू फलान दे सी ओए घर आ जाओ, शाम हो गई, हनेरा हो गया, पुलिस आ जाओ, फलाना आ जाओ। पहले मैं डर गया भी की चीज़ आ गई है, पर जो मैं महसूस किया कि मैं कैलेंडर से देख रहा हूँ, मैं मंदिर से देख रहा हूँ, तो साक्षात शिव भोलेनाथ जी का रूप है। मैं तकरीबन उन्होंने 10 सैकंड या 12 सैकंड 15 सैकंड देख लिया होगा, इससे ज़्यादा नहीं। जो मैं अखा झपकियाँ, दोहरा अखा खोलियाँ, दोहरा फिर हनेरा से हनेरे तो मेरे दोस्त की आवाज़ आई, कहते शिव कुछ होर देखना चाहना तू? मैं कहा दोस्त मैं नहीं, अज तो बाद तुम डिस्टर्ब करूँगा, तुम अंदर जो करना करी जाया करो। इस तो पहला किसी भी परिवार के मैंबर या पिंड के बंदे किसी को भी नहीं सी पता कि जो निर्मल सिंह माता सरजीत कौर के घरों बेटा उन्होंने वो साक्षात शिव भोलेनाथ जी का रूप है। बड़े लोगों ने गल्लां बनाई हुई ने कि जो जी गुरु जी ने जन्म लिया, चानन हो गया, लाइटां आ गई, कोई कहता नाग देवता आ गए, कोई कुछ कहता, सब झूठ है। गुरु जी अपनी महिमा छुपा के रखनी चाहते थे, वो नहीं दसना चाहते थे कि मैं कौन हाँ की हाँ, तो चुपचाप ब्लैस करना चाहते थे। अज साडे विच चाहे फिजिकल रूप में गुरु जी नहीं है, पर मैं दावे ना कह सकता कि गुरु जी की प्रेजेंस साडे विच है। गुरु जी जो भी सत्संग होंदा अपनी गद्दी से विराजमान होंगे हैं, क्योंकि मैं तो जगह जगह सत्संगों से जाना, जिहड़े भी अज सत्संग तो बाद सीधे घर जाएंगे ब्लैस हो जाएंगे। इतों जान सत्संग तो बाद लंगर प्रसाद लैके सीधे घर जाए। गुरु जी बार बार कहते होंगे सी जे तुसीं मॉल चले गए या सब्जियां खरीदन लग गए, रेहड़ियां ते खड़ गए, तुहाडी ब्लैसिंग उत्थे खत्म ने, उत्थे रह जाएंगे, खाली हथ जाओगे, कोई फायदा नहीं सत्संग अटेंड करना। बार बार कहते होंगे सत्संग ले तो बाद सीधे घर जाओ। यही मैं बेनती करता हूँ कि जो तुसीं अपनी ब्लैसिंग लैनियां ने सत्संग तो बाद सीधे घर जाए, एक बार उस तो बाद जिथे मर जाओ। टाइम बीतिया, टाइम बीतने तो बाद तुहानूं दस्सिया कि डुगरी पिंड में लाइट नहीं सी होंदी। मेरा तो गुरु जी का प्यार इन्ना सी कि असीं इकट्ठे रहंदे थे, हर टाइम इकट्ठे रहंदे। डुगरी लाइट ना होने करके पक्खा नहीं होंदा सी, जून का महीना सी, असीं बाहर खेतों के चले जाते थे, पेड़ों के नीचे बैठना, ठंडा मतलब कि मौसम होना, असीं दोपहरा कटना, शाम को घर आ जाना। उत्थे खेतों के एक खूह होंदा सी। मेरा एक दोस्त होर सी, उहदा नाम भी निर्मल सिंह सी, जिहड़े कि अजकल USA ने इत्थे नहीं हैगे। असीं तीनों जाने बाहर खेतों जाना, वो खूह दे विच मैं ते मेरे दूजे दोस्त ने जंप लाना, स्विमिंग करनी, जब थक जाना बाहर आ जाना। एक दिन गुरु जी ने कहा दोस्त चलो तुसीं भी अज जंप लाओ खूह दे विच, कहते जरूरत पै सकदी है, तुहानूं भी तेरे नाल आउणा चाहीदा। गुरु जी कहते शिव मैनूं आंदा तेरे नाल तुसीं की सिखाओगे? सानूं अपने दोस्त का प्यार से मैनूं सी कि मेरा दोस्त भी सिख ले, तेरे नाल कदे जरूरत पै सकदी है। गुरु जी मन्ने नहीं तिरन वास्ते, जंप लाने वास्ते नहीं मन्ने, जब नहीं मन्ने फड़ के असीं जबरदस्ती गुरु जी के कपड़े तारे। तो गुरु जी मैं दोस्त को दूजे कहा तुसीं जंप लाओ, तुसीं टिन्ना फड़ के खड़ जाओ, उस तो बाद गुरु जी जंप लाउणगे, जब ते बाहर आएंगे पानी तुसीं फड़ जाओ, तो नहीं फड़े जाएंगे, मैं पीछे जंप लाऊंगा, मैं फड़ दूंगा, आप बाहर ले आवांगे। खैर मेरे दोस्त ने पहले जंप लाया, वो टिन्ना फड़ के खड़ गए। उस तो बाद मैंने पता कि किनारे से गुरु जी खड़ा किया है, दोनों हाथ साइड में, पता नहीं गुरु जी दौड़ जाएंगे इधर उधर, मैं दोनों हाथ साइडों से किए सी कि मेरा दोस्त इधर उधर ना भज्जा, जंप लवाना ही है इन्हों का। खैर जब गुरु जी मैं कहा दोस्त चलो जंप लाओ 2-3 बार कहा। जब उन्होंने जंप नहीं लाया, मैं पीछे खड़ा से दोनों हाथों में धक्का देता। मैं कहा चलो इतना तो सही जाओगे बीच में, मैं दोनों हाथों में धक्का दिता। मैं डर मैनू भी सी मेरे दोस्त का कितने डुबना जाए, बहुत प्यार से साडा। मैं अपने दूजे दोस्त को आवाज़ मारी, मैं कहा दोस्त मैं धक्का देता, जब तुम फड़ दो कितने डुबना जाए अपना दोस्त। अंदरों आवाज़ आई कहने शिव मैं की फड़ा, ये तो पानी के गए ही नहीं, तो पानी के उत्ते चौंकड़ी मार के बैठे ने, ये पानी के अंदर नहीं गए। मैंने विश्वास नहीं होया। असीं जो जंप मारते सी तकरीबन 6-7-8 फुट तक नीचे जाते सी, फिर पानी के ऊपर आते सी, मेरा दोस्त पानी के उत्ते कितना बैठा है। जब मैंने विश्वास नहीं आया, मैं जब झुक के देखने लग्या कि मेरा दोस्त पानी के उत्ते कितना बैठा, मैंने पिछला कुछ नहीं देखा, मेरे लैफ्ट साइड से हथ लग्या कि शिव बिच की देखना, मैं तो तेरे को बाहर ही खड़ा, मैं तो बाहर ही खड़ा तेरे को। ये दो गल्लां सी जिन्हां ने बचपन के मैनू दहलाता कि की है, मेरा दोस्त कौन है, की शख्सी है। और गुरु जी ब्रेन वाश कर देंगे सी कि शिव किसी को दसे ना, तो चुपचाप अपनी ब्लैसिंग लेनी चाहते थे। उस तो बाद मैं तुम सिर्फ बचपन दी गल्लां दसदा है। असीं मलेरकोटले कॉलेज पढ़ते सी, दुगरी पिंड तो अगे एक बरसाती नाले की खुदाई हो रही सी मलेरकोटले वाल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਈ ਹੋ ਸੀ 6-7 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ, ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ 3 ਮੂਰਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश 4 माता दियाँ। ਉਹ ਢੋ ਢਾ के पत्थर ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ सड़क के किनारे रखदियां ਉਹਨਾਂ ने लेबर ने, आन जान वाले मत्था टेकन लगे लोग। खैर मैं गुरु जी ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, मैं दोस्त कित्थों आ गई मूरतां? कहते शिव 500 साल पहला इत्थे कराली मंड का राज ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, परलो आई दब गया, अज खुदाई होई बाहर आ गया, निकलिया नहीं। खैर जी 5-7 दिन लोगों देखा, तो एक दिन देखा कि शाम को असं मलेरकोटले कॉलेज पढ़न जा रहे थे, एक महात्मा ने चुग्गी पाई हुई सी, उन्हें कमंडल धूनी बाल ली, एक तरशूल कट लिया, अपनी भगती कर रहे थे। शाम में जो अभी वापस मलेरकोटले कॉलेज तो वापस पढ़ के आ रहे थे, मैं गुरु जी का दोस्त वो देखो कोई महात्मा आ गए, चलो दर्शन करके आइए। गुरु जी कहते शिव कोई जाने की लोड़ नहीं है, ये कोई महात्मा नहीं है, ये तो कोई ठग है, बदमाश है, नहीं जाना है।
मैं क्या दोस्त नहीं, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 4-5 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ, ਮੱਥਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਐਸੇ ਹੋਗਾ, ਉਹ ਹੋਗਾ, ਜੇ ਹੋਗਾ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ 1:30 ਵਜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, 2:15 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। 5-7 ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮੂਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਇੱਥੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ, ਇਹਦੇ ਚੱਕੇ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰ ਚੱਕੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ 2-2 ਮਾਰੇ, 4-4 ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਤੀਆਂ 4 ਸਾਲ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਜੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, 2:15 ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਦੇ 5-4 ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਖੈਰ ਜੀ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਰਸ਼ੂਲ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਦੜਾ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਦੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੈਨ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਦੌੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਦੌੜੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਬਣੀ ਸਾਈਕਲ ਕੋਲ ਹੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਦੌੜੋ, ਇਹ ਮਾਰੂਗਾ ਤਰਸ਼ੂਲ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਦੌੜ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਦੌੜ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਰਸ਼ੂਲ ਹੈ, ਮਾਰੂ ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਸੀ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਸੀ, 2 ਕਦਮ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੱਧਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ਼ੂਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਹੱਥ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਗ੍ਰਿਪ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਤਰਸ਼ੂਲ ਹੇਠਾਂ ਗਿਰ ਜਾਣਾ। 4-5 ਵਾਰੀ ਤਰਸ਼ੂਲ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਤਰਸ਼ੂਲ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, 2 ਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਸੀ, 2 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਤਰਸ਼ੂਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਏਗਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਬਸ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ 100 ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ ਨਾ, ਆਪਦੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਗੇ। ਟਾਈਮ ਬੀਤਿਆ, 5 ਮਾਰਚ 1975 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਡੁਗਰੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। 13 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਡੁਗਰੀ ਪਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਪਰੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਾਂ 13 ਸਾਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਦ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਅਣਜਾਣੇ ਬਣੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੁਗਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਭੂਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜੋ, ਦੋਹੇ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਭਰਨੀਏ, ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। 5 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੁਗਰੀ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ,
मैं गुरु जी का फार्म भर देना, दोस्त साइन कर दे। तुहाडे भी माँ बाप को बड़ी उम्मीदां ने भी नौकरी करके साडा बच्चा सानू हैल्प करूगा, पर गुरु जी कदे फार्म नहीं सी भरदा। नहीं सी मेरी लाइन ही नहीं नौकरी। खैर मेरी फार्म एक दिन आर्मी दी पोस्टां निकलियां, आर्मी दी पोस्टां 5 निकलियां सी। गुरु जी कहते शेर देख अखबार दे 5 पोस्टां ने अप्लाई कर दिया। मैं कहा गुरु जी पोस्टां 5 ने, सिर्फ 2 पोस्टां ने जनरल दी, बाकी तो रिजर्व ने, 2 च मेरा कित्थे ना आना। नहीं शेर भर दे फार्म भर। मैं तो फार्म नहीं भरिया, मैं गुरु जी का फार्म भरना होंदा, उस दिन गुरु जी ने मेरा फार्म भरता। कहते मैं भरना मेरा फार्म। मैं नहीं चाहता सी कि 2 पोस्टां ने कित्थे मेरी एडजस्टमेंट होनी है, कित्थे मैं नौकरी मिलनी है। अस तो पिंडां दे उड़ाड़ा पड़े हुए बंदे हैं। खैर गुरु जी ने फार्म भरता, इंटरव्यू आ गई। 77 की गल है, इंटरव्यू जो आई, मैं गया तो 10,000 बंदा इंटरव्यू से आया है। तो मैं कही दोस्त मुड़ चल इतने नहीं बारी आनी अपनी 10,000 बंदे पोस्टां 2 आप कितने किसी ने पूछना अपन नहीं सिर्फ इंटरव्यू देगा, रिटन टैसट दे आते। गुरु जी कहते जी रिटन टैसट बैठे, रिटन टैसट होया, दूसरे दिन पता लगे, तीजे या चौथे दिन लिस्ट लगी कि 10,000 तो 58,000 बंदा पास है। मैं दोस्तों का 8,000 बंदा पास हो गया, 2 बंदे उन्होंने रखने नहीं, मेरा नंबर नहीं आना। गुरु जी एवं तेज फूकते आप मोटरसाइकिल का जाके मारे नहीं शिव चल हम तेरी इंटरव्यू भी होगी, इंटरव्यू से चलेगा। इंटरव्यू से लैके जबरदस्ती गुरु जी मैंने, मेरा तो मन ही नहीं सी, मैंने पता सी कि किहड़ी सिलेक्शन होनी है। इंटरव्यू से गए, इंटरव्यू दी। इंटरव्यू तो बाद गुरु जी बड़े खुश आए, मैंने कहते शिव बहुत वधिया हो गया, तू तेरी सिलेक्शन हो जानी है। मैंने हंसते रहे, मैं कहा दोस्त क्यों मैंने मजाक करना, 2 बंदे मेरी कितनी सिलेक्शन होनी है, इतने पैसा भी चलूगा, पता नहीं की होना, सिफारिश भी चलनी है ना, अपनी कोई पैसा ना सिफारिश है। नहीं शिव आ जा तुम देख। खैर 10-15 दिन बाद लिस्ट लगी, मैं तो लिस्ट देखने जाना ही नहीं लिया। गुरु जी कहते चल शिव बैठ मोटरसाइकिल से बैठ। गुरु जी मोटरसाइकिल चला लेते बहुत वधिया, मैंने पीछे बिठाया क्योंकि मैंने चलाना जाना ही नहीं चाहता सी। तो जब चले गए अगे रश लिस्ट देखने वाले ने, तो बड़ी मुश्किल धक्के धुक्के नाल खा के जो अगे गए, तुसीं हैरान मनोगे 2 बंदे ने जिहड़े टॉप जनरल कैटेगरी के उत्ते सब तो टॉप शिव कुमार। गुरु जी मैंने देख के हंस के कहते इंटरव्यू से नहीं आता सी, होगी ना सिलेक्शन। मैं गुरु जी मैं तो आप नहीं समझ आती। वो कहती कमलिया तेरी सिलेक्शन तो उदी करती थी जिद्दां फार्म पर साइन करते थे करते, तेरी सिलेक्शन मैं उदी करती सी। ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि दुनियादारी की भी, चाहे वो चैनल चो लंघना थी, तेरी तो सिलेक्शन उदी हो गई सी जिसने तू फार्म पर साइन करके अप्लाई कराया सी। ये साढ़े गुरु जी सी जिन्हों की बदौलत अज मैं क्लास 1 गजट ऑफिसर रिटायर होया है, तुहाडे शहर से रिटायर होया। खैर टाइम बीता गया, टाइम बीता गया। उस तो बाद यूनिट के मेरी सिलेक्शन मैं यूनिट रहा, तो गुरु जी भी मेरे नाल यूनिट ही होंगे थे। गुरु जी ने उत्थे मतलब कि कई गरीब बंदे जो लोअर कैटागरी के थे, कोई लेबर कोई माली, उन्होंने बड़ी संगत को ब्लैस किया उत्थे। अज वो बंदे जो 1970-79 के ब्लैस किए थे गुरु जी ने, कोई 70 साल का, कोई 75 साल का, कोई 80 साल का, मैंने किसी मोड़ पर मिल जाते हैं, मैंने पूछते हैं कि तुहाडे दोस्त कितने ने। मैं उन्होंने यही दसदा कि मेरा दोस्त अज फिजिकल रूप में साढ़े नहीं है, पर उन्होंने प्रेजेंस पल पल महसूस होती है, पल पल महसूस कर रहा। मैं कहा जी ये टाइम साडा दोस्त अज साढ़े नहीं है, पर महसूस तो मैं भी करना। वो कहते जी जब तुहाडे दोस्त ने सानू ब्लैस किया, सानू तो की होना, तो साडे तो परिवार से भी किसी कोई कष्ट नहीं आया। बेटे दिलों मनो, दिलों मनो, गुरु जी नहीं चाहते कि पैसा लाओ, टाइम तुम सवेरे उठो, कोई टाइम फिक्स नहीं है, जो मर्जी उठो, सवेरे उठ के कुरली करो, बैठ के बैठो, 2 या 3 बार मंत्र जाप कर लो, अखा बंद करके गुरु नाल ध्यान ला के मस्तक जोड़ो, गुरु नाल 2-3 बार मंत्र जाप कर लो। आपका सारा दिन तुम सवेर तो जमा लो, थोड़ा कितना दिन वधिया निकले। गुरु जी बहुत भोले से बहुत जल्दी ब्लैस करते हैं। गुरु जी नहीं कहते अज तुम मत्था टेकिया तो साल में रिजल्ट देंगे, गुरु जी तो अज मत्था टेकिया शाम में रिजल्ट देंगे, ये साढ़े गुरु जी ने। खैर उस तो बाद 1980 के मेरी शादी हुई। शादी हुई तो मैं मोहाली किराए पर मकान लेना सी। मैं गुरु जी का दोस्त हूँ, मेरी शादी है, मैं मकान किराए पर लेना, हूँ तो कि मैं करा कहते यार मेरा भी नाल किराए पर ले तेरे नाल ही रहना अपन। मैं चलो ठीक है जी। शादी तो बाद भी 3 साल गुरु जी रहे, मेरी मिसेज के हत्थों की रोटी खाते रहे, बड़े भोले से। खैर वो चाहते से एकांत वातावरण, मेरे घर उन्होंने एकांत वातावरण नहीं मिलना चाहता सी, क्योंकि लोग तपस्या करनी चाहते सी। खैर एक दिन चुपचाप मेरे घरों चले गए सी, मैनू नहीं पता कितने गए कितने नहीं गए, कितने हिमाचल गए ने जिथे उन्होंने तपस्या की 8-9 महीने वेयर वक्त किसी नहीं पता टाइम का कि गुरु जी ने जब तपस्या करी। जो वापस आए थे 36 सैक्टर चंडीगढ़ आए, उस टाइम तो बस गुरु जी इस रूप के आए थे, जिधर को निगाह मारते थे दुनिया ब्लैस हो जाती थी, दुनिया का कल्याण हो जाता है, दुनिया के कष्ट घट जाते थे। उत्थे तकरीबन 85 तक गुरु जी 36 सैक्टर रहे, बड़ी दुनिया ब्लैस हुई, बहुत दुनिया ब्लैसिंग मिलियाँ। 85 के एंड के मैंने गुरु जी कहते शेख
उस टाइम के दौरान ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 39 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ? ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੈਰ 1985 ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਬਲੈਸ ਹੋਈ ਉੱਥੇ। ਬੜੇ IPS ਅਫਸਰ ਮੰਤਰੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਦਸੰਬਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਕੂਲੇ ਆਏ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਬੂਥ ਨੰਬਰ 123 ਜਨਰਲ ਊਰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੀ ਆਸਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਨੀਚੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 96 ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦੇ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰਤਾ। PGI ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ। मैं डॉक्टर साहब को ले गया, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड, ब्लड प्रेशर, शुगर, पता नहीं यूरिन, ब्लड सब चेक किया। कहते परसों आ जाओ, मैं तुम्हें रिजल्ट दे। असी तीजे दिन चला गया। मैं डॉक्टर साहब चुपचाप बैठे थे। मैं कहा डॉक्टर साहब दसो की गल है? कहते शिव इदा है, नैगेटिव ही है काम। इन्हों के लेडीज़ जी थोड़ी कजन है, इन्हों के बच्चे का नहीं, दो ट्यूब से नहीं है, इनके एक्सीडेंट स्पर्म ही नहीं बच्चे वाले, इन्हों के बच्चा नहीं हो सकता। पैसा वेस्ट ना करो तुम एवं दवाइयां से, टेस्टा से, तुम डॉक्टर लुट के खा जाएंगे, पर बच्चा नहीं होगा, तुम ना पैसा वेस्ट करो। खैर जी मैं चुप कर गया। घर आया, मैंने मेरी सिस्टर ने पूछा की दसिया डॉक्टर ने, की दसिया? मैं 2-4 दिन तक टालता रहा। खैर भी जो जिद्दी फट मैं दसना पाया, मैं बेटी इदा है, हूँ तुम बाकी जिंदगी ना परमात्मा के सहारे गुजारो, थोड़े बच्चा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। खैर जी मैंने पता कि कितना भुखा मार के उस दिन रोई सी, दूजे तीजे दिन तक बहुत रोई। 3-4 दिन बीते से उन्हें नींद दियाँ गोलियां खा के सुइसाइड कर लिया। उन्हें कहती मैं जीना ही नहीं है, की करना, मैं किहदे सहारे जीना। सुइसाइड कर लिया। सानू पता लग गया कोमा चली गई, भी बेहोशी गई है, तो पंगा हो गया। असीं हॉस्पिटल लै गए। हॉस्पिटल जाके डॉक्टर ने कहा जी तो पॉइजन खाधी हुई है। तो डॉक्टर ने पाइप को पाया 16 सेक्टर जनरल हॉस्पिटल के विच, बड़ी बाश बूश किया। तकरीबन 14-15 घंटे बाद उन्होंने होश आया। होश आ गया। खैर घर आ गई, राखी रखन लग गए। किसी किसी की कोई राखी रख सकता। महीने के बाद फिर उन्हें सेम 20-25 गोलियां दी दियां, पक्का मारिया भी मैं मरना ही है, मैं तो जिउना ही है, मैं की करना जी के, मेरा नहीं जीने को दिल करता। फिर वही कोमा चली गई, पता लग गया। फिर उत्थे हॉस्पिटल लै गए। डॉक्टर कहते जी तो हम सुइसाइड केस है, तो पुलिस केस है, तुम पहले पुलिस बुलानी पई। मैं क्या रिक्वेस्ट की थी, मैं कहा जी मैं एक आर्मी का ऑफिसर हाँ, तुम मेरी सुनो, मैं लै आना पुलिस को, पहले तो शुरू तक करो ट्रीटमेंट। फिर जी ट्रीटमेंट शुरू कराया। पूरी जिसका आशीर्वाद से तकरीबन 15 या 14 घंटे बाद दौरा फिर उन्होंने होश आई। डॉक्टर की ट्रीटमेंट करने तो बाद घर आए, रोती रहती सी। इन द मीन टाइम 96 या गुरु जी पंचकूले आए। मैं उन्होंने कहा कजन अपनी सिस्टर दोनों या भी चलो थोड़ा गुरु जी को ब्लैस करा के लिया। मैं तो वैसे ही हौसला दिता कि चलो गुरु जी को इन्होंने थोड़ा हौसला हो जाऊगा, ये हौसले सारे जितते रहेंगे। मैं चलो गुरु जी को हौसला थोड़ा ब्लैस करा के लिया, थोड़े बच्चा होगा। खैर जी मैं दोनों लै गया, बाहर कार खड़ी की, अंदर तारे दो चले गए। तो गुरु जी मैंने देख के हंस पैंते सी, शिवा जी किसी को फिर लिया ब्लैस करने वास्ते। मैं गुरु जी ब्लैस करो, कहते मैं जानना 2 बार सुइसाइड कर लिया, मैंने ये भी पता परमात्मा के बच्चा नहीं है, मैं की कर सकता। डॉक्टर ने तुम दसता भी इन्होंने बच्चा नहीं हो सकता, मैं की कर सकता। मैं कहा दोस्त जिते सानू डॉक्टर जवाब दे देंगे ने, जिथे आके इम्पॉसिबल वर्ड आ जाता तुम उस बाद पॉसिबल कर देने हो, जिथे साडी मैडिकल साइंस आके फेल हो जाती तुम उस तो बाद पॉसिबल कर देने हो। तुसीं दिल ना तोड़ो, अज इस बच्चे को ब्लैस करो। गुरु जी हस पे कहते मेरा दोस्त है, तेन खाली मोड़ूंगा जा, एक छड़ 2 दिते। ऐसा आशीर्वाद गुरु जी ने दिता। 97 के एक बेटा होया, एक 99 के विच बेटा होया। जिहड़ा 97 के बेटा होया वो मेरे नाल ही आया होया बैठा, तुहाडे सामने बैठा। 97 के इसका जन्म होया गुरु जी के आशीर्वाद। खैर उस तो बाद टाइम मिल गया,
बड़िया छोटिया छोटिया बड़िया ब्लैसिंग गुरु जी ने बड़े दुनिया को ब्लैस किया उत्थे चंडीगढ़ 97 उन्होंने अपना जन्मदिन भी चंडीगढ़ मनाया सी तो 97 अगस्त के गुरु जी द्वारा दिल्ली चले गए थे। दिल्ली मैं जाता रहता सी क्योंकि मैं आदमी से जो छुट्टी होती थी मैं चला जाता मिलना रात को आ जाना मिलना आ जाना। मैं एक दिन गुरु जी को गया मैं कहा दोस्त होता थोड़ा वाहवा कारोबार चल पाया मैनू भी पैसे पैसे दे दिया करो हेल्प कर दिया करो। गुरु जी ने घुमाया हथ से कहते पर मैंने 10 रुपये दे दे। मैं कहा यार 10 रुपये फटा दे 10 रुपये मैं तू लखा की गल कर यार 10 रुपये ना की बनता है मैं भी बड़ा मकान मकून ले लूँगा। कहते शेरे 10 रुपये नहीं है तो ब्लैसिंग्स ने पाला जेब जब तक तेरी जिंदगी तेन पैसे की कमी नहीं रहूगी बेटे जब तक मैंने गुरु जी ने 10 रुपये दिते सी अज तक मेरी कोई किश्त नहीं है कोई किश्त नहीं कोई मेरे सिर से कर्जा नहीं है जो कुछ लेना मैनू नहीं पता मैं 50 लाख का भी कोई लेना गुरु जी कितों देंगे ने गुरु जी जानते ये गुरु जी जानते हैं तुम भी इन्ना गुरु जी विश्वास बिठाओ कल तुहानू भी गुरु जी इदां ब्लैस करनगे क्योंकि गुरु जी बड़े भोले ने जिहड़े बंदे ने विश्वास किया वो गुरु जी को ब्लैस करते ही करते हैं। मैं चौथे स्टेज तो कैंसर वाले ठीक गुरु जी देखे ने बच्चे का मैं दस ही दिता कि जिथे डॉक्टर ने मना करता सी बच्चा बैठा थोड़े सामने गुरु जी डिक्शनरी में इंपॉसिबल वर्ड नहीं है हर चीज़ पॉसिबल है। मेरे मैं हम बताता कि मेरे 42 साल की उम्र के सिर के बाल सारे चिट्टे हो गए सी एक भी बाल मेरा काला नहीं सी सारा सिर चिट्टा हो गया था एक भी बाल काला नहीं सी। मैंने लंच टाइम से मेरे अफसर मजाक करा कर नाल दे सर तुम बुढ़े हो गए जाओ रिटायरमेंट ले लो जाओ घर आ तुम बुढ़े हो गए। मैंने बड़ी पंच होया करे गल भी तुम 50-50 साल यार मैं 42 साल का बुढ़े तुम हो मैं थोड़ी है तुम्हें भी पहले बुढ़ा हो गया ना तुम्हें भी बड़ी तकलीफ हुई। मैं भी गुरु जी को मिल चला गया गुरु जी ने देख के मैं हस पाया मैं दोस्त इदा करो अपना गद्दी जी को होर बना लो थोड़े वाले कहते की गल होगी शिव मैं कहा जी मेरे बाल हो गए चिट्टे मैं भी उस तरह से फरा के थोड़े वांगू नाल लै जूँगा जब तुम बाहर जाया करोगे फिर मैं ब्लैस कर दिया करूँगा। कहते कमला बस बाल चिट्टे जब तेरा कल्याण करता तेरे बाल ही काले कर देने आप बेटे तुम सच मनो 1.5 महीने के मेरे बाल काले हो गए दोबारा। अज मेरी 68 साल उम्र है 68 ईयर ओल्ड है मैं कोई डाई नहीं लाता कोई कलर नहीं करता हाँ एक गुरु की बदौलत मेरे बाल काले ने मेरी मिसे लड़ पैंदी कहती मैंने मैंने ब्लैस कराया मैंने तेन ब्लैस कराया छोटा दोस्त है तुम्हें ब्लैस करके गए। मैं कहती लड़ पैंदी थी गुरु जी नाल तो गुरु जी ने कितनी बार लड़ती होती थी। गुरु जी ने जो भी 96-97 रेस्ट करनी होती थी अपने उतों पंचकूले तो जब 33 सैक्टर तो जो भी उन्होंने रेस्ट करनी होती वो गुरु जी ने कार मेरे घर आ जाना आके सोफे के उत्ते उन्होंने लेट जाना। वो मेरी मिसी ने सोफा बड़ा प्लेन करके बिछाया उन्होंने कपड़ा कुपड़ा गुरु जी ने आके लेट जाना सत्यानाश कर देना बिल्कुल ही। मेरी मिस ने कहना उठो बैठ के लेटो तो गुरु जी कदे नहीं सी उठते। गुरु जी ने एक कुशन चकना जान के चुराने के मारे ने इन्होंने 2 कुशन थले लैके आराम नाल लेटे रहना उन्होंने ना कभी भी उठे। अज भी बेटे सोफा साढ़े घर है अज भी सोफा साढ़े घर आ उदा ही पिया नवें जिदा पहला है गुरु जी के टाइम पर गद्दियाँ भी उही ने कवर भी उही ने अज भी कपड़ा उदा ही बिछदा महीने 5-7 बारी महसूस होता भी प्लेन की रात पिछा है सवेरे जब उठ जाता उत्ते ही बाल पे मिलते हैं जिदा गुरु जी जाके दोपहरा कट के जाते। मैं मेरी किसी को कहना तू लड़ती होती सी मेरा दोस्त अज भी साढ़े घर आके जाता है अज भी साढ़े घर आता अज भी मैं तुम्हें यही कहना बेटे गुरु जी बड़े भोले से गुरु जी बहुत प्यार नाल सब ब्लैस करते हैं तुसी सिर्फ दिलों मनन की लोड़ है पैसा लाने की लोड़ नहीं है सिर्फ दिलों मनन की लोड़ है श्रद्धा देखते हैं। उस तो बाद टाइम बीतया बहुत छोटे छोटे बड़े सत्संग होए मैं अंबाले पोस्टिंग थी मैंने गुरु जी बड़े ब्रदर बहादुर सिंह से मैंने अंबाले रेलवे स्टेशन पर मिल गए बस स्टैंड सॉरी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर मैं कहा बहादुर सिंह रियल ब्रदर बहादुर सिंह गुरु जी 3 ब्रदर सिंह बड़े बहादुर सिंह दूसरे गुरु जी तीसरे रूप सिंह जी जिन्होंने बेटे गौरव ने जिन्हें मंदिर की देख रेख करते हैं मंदिर चलाते हैं उन्होंने फादर साहब 3 ब्रदर सिंह बड़े ब्रदर बहादुर सिंह मैंने मिले अंबाले। मैं कहा बहादुर सिंह तुम की करते हो इतने खड़े कहते मैं गुरु जी को जा रहा मिले मैं कहा चलो शनिवार का दिन मैं भी चलना मैं जी बहादुर सिंह दोनों जाने असी एक बस बैठे दिल्ली में चल पे रास्ते में मैंने बहादुर सिंह कहना मैं एक गो खरीदी है बड़ी वधिया बड़ा दुध दिंदी आ लस्सी मक्खन घ्यो पनीर खुला साढ़े घर गल्लां करते करते असीं दिल्ली चले गए रात को पैर सिट पहुँचे गुरु जी बहादुर सिंह ने दसिया कि निम्मा कहने जी गुरु जी ने सिंह लिखने निम्मा लिखती निम्मे अपने एक गो खरीद ली है पहला दुध की बड़ी प्रॉब्लम से हम दुध बहुत खुला हो गया अपने घर तो गुरु जी खुश नहीं होए कहते बहादुर तू गो नहीं खरीदी तू तो अपनी मौत खरीद लिया ये तो तेरा काल है तेरी मौत है तू इतों टैलीफोन कर किसी को फोन दो किसी को गुआढ़ी में कह कि किसी के गुआढ़िया के बन जाएंगे घरे तू ना नज़दीक जाएगी तो तेरी मौत है
ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡੂਬ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੁਛ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ ਗਊ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 13,000 ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਚ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਗਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਊ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੋਣੀ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਨਵਰੀ 2007 ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇ ਨੌਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਨਵਰੀ 2007 ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਾਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਿਲਣਾ, ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਉੱਠੇ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੈਡਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਸੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸੇ ਕਲੀਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮੰਨਣ ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਓ ਪਲੇਟ ਸੇਬ ਤੇ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਗਈ, ਫਟਾਫਟ 2 ਸੇਬ ਪਲੇਟ ਤੇ ਚਾਕੂ ਲੈ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਬ ਕੱਟਣ, ਛਿੱਲਣ, ਲੈ ਸ਼ਿਵ ਖਾ ਲੈ, ਲੈ ਸ਼ਿਵ ਖਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ 2 ਸੇਬ ਖਿਲਾਤੇ, ਛਿੱਲ ਕੇ ਖਿਲਾਤੇ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਬੀਤਿਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2007 ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ, ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ। ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ 1:15 ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ 1:15 ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਫੇਰ ਆਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਊਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਤੂੰ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਵਾਅਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਵ ਤੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡੁਗਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤ ਆਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬਦਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਹੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਟੱਪ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਸ਼ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਲਾਈਟਾਂ ਮਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਨਰਲ ਕੌਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਾਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਹੈਂਡਲ ਘੁਮਾਇਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਨੰਗੇ ਪੈਰ? ਥੋੜੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਡੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਸ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਖੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਖੜਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰ, ਤੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਵੈਸੇ ਵਾਅਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ ਦੋਸਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਆ ਜੀ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ।
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ मैं कहा अच्छा दोस्त इजाज़त करो असी लेट हो रहे हैं। मैं ब्रदर ने कहा मैं चलो जी गड्डी स्टार्ट करो कहा मैं अच्छा गुरु जी जब लैफ्ट साइड से कहा अच्छा गुरु जी ना मेरा दोस्त जी ना कोई गुरु जी तो कौन से कितने गया किधर परछावा गया ना अगे ना पिछे ना देने बाएं कितने कुछ नहीं सी वो कौन सी। पर मैं महसूस करता दोस्त थोड़ी तो प्रेजेंस हर जगह ही है, एक जगह नहीं हर जगह ही है। फिर वादा करके शिव आ गया जोड़ा शिव हर सैटरडे जाना से अगला शनिवार आया वादा टुट गया मेरी ड्यूटी लगी मैं नहीं जा सकता मैं नहीं जा सकिया। हर शनिवार जाता सी 4 महीने तो नहीं जा सकिया। उस तो अगला शनिवार आया अगला शनिवार आया अगला शनिवार आया शनिवार से शनिवार निकलते गए मेरी ड्यूटियाँ लगियाँ गई मैं जा ही नहीं सकती। पता नहीं कुछ कितना डिग्या होगा। 1.5 महीना बीत गया। 30 मई 2007 का दिन आ गया। 30 मई 2007 रात के 1:15 बजे मैं अपने बैडरूम में लेटा हुआ सी। लैंडलाइन टैलीफोन मेरा ड्राइंग रूम में पिया से। रात के 1:15 बजे पहल बजी पहल बजती गई पहला मैं नहीं उठा जब पहले बजनों नहीं हटी मैं उठा जाके टेलीफोन चुके मैं कहा हैलो कौन शिव तेरा वादा कितने गया अगे तो आवाज़ थी शिव तेरा वादा कितने गया तू तो आना सी तू तो आई नहीं दोबारा तो तेरी कितनी इंतजार की होगी। मैं कहा दोस्त नाराज ना हो मैं आ रहा सवेरे पहली बार आ रहा मैं सवेरे नाराज ना हो नहीं शिव हो ना तू आई मैं तो तेन ब्लैस करना सी कोई बचपन से जाना चाहता सी तेरे छोटे होंगे बचपन दी गल्लां खेडना सी अपने गलियां तेन समझाना चाहता सी कुछ आने वाले टाइम बारे तेन ब्लैस भी करना सी तेन खुशियां भरी जिंदगी देनी सी। मैं कहा दोस्त नाराज ना हो मैं आ रहा सवेरे कहते शिव हूँ ना तू आई मैं तेन नहीं मिलना मैं कि सत्संग से जा रहे हो कहते नहीं शिव मैं सत्संग से नहीं जा रहा ये तो हम अपनी लास्ट की गलबात आप नहीं कदे मिलेंगे जिंदगी अपनी जिंदगी मिलेंगे तो लास्ट गलबात है हूँ आप मिलने नहीं कभी। मैं कि गल्लां कर बह के मैं सवेरे पहली बार आ रहा शिव हूँ ना तू आई मैं तेन नहीं मिलना अपनी लास्ट गलबात है। एक गल याद रखी तेन संगत बहुत प्यार करूँगी। मेरा दोस्त मेरी भी संगत है संगत तो है तो प्यार करती है मेरी तो कोई जानती नहीं है कि मैं थोड़ा दोस्त है नहीं शिव संगत तेन बहुत प्यार करूँगी। लास्ट वर्ड सी मैं कहा दोस्त मैं तो को आ जाना को मिल जाना मैं तो किसी ने दसिया कि मैं थोड़ा दोस्त हाँ नहीं शिव संगत तेन बहुत प्यार कर। लास्ट वर्ड से टेलीफोन डिसकनैक्ट हो गया। मैं खड़ा सोच ही रहा था कि रात के 1:15 बजे मेरे दोस्त ने फोन किया तो कभी रात को फोन नहीं करते जरूर कोई मिस हैपनिंग है कोई कर लिया हाले मैं सोच रहा खड़ा खड़ा तो मेरी मिसी ने बैडरूम जो आवाज़ मारी कि गल्लां करी जा रहे 7-8 मिनट हो गए तुम खड़े टेलीफोन से कि गल्लां करी जा रहे हो। मैं गुरु का टेलीफोन से पता नहीं कितना की गल्लां कर रहे थे तेन ब्लैस करना सी तेरा कल्याण करना तेन खुशियां दी तेन ब्लैस किया चलो कोई गल तो नहीं आ सकिया संगत बहुत प्यार करूँगी लास्ट मुलाकात आप नहीं कभी मिल सकना। मैं पता नहीं कितना की गल्लां कर रहे थे। मेरी मिसी कहती थोड़ा दिमाग ठीक है 1.5 महीना हो गया अपना तो टेलीफोन डेड पे 1.5 महीना हो गया अपना टेलीफोन डेड है ना कोई तार लवाई हुई है तार भी तुरवाती है तुम डेड टेलीफोन में खड़े गल्लां करी जा रहे हो। मैं फटाफट गया द्वारा जाके टेलीफोन चुकया हैलो 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 करता रहा ना उसको डायल टोन सी ना वो कोई आवाज़ सी। मैं सुन हो गया सीज मेरा एक ही पाना बीत गया कि मेरे दोस्त ने कितों टेलीफोन करता 3 बजे तक मैं सोच रहा था कि की गल होगी कितों टेलीफोन वो तो डेड है टेलीफोन तार भी नहीं लगी हुई कितों गल हुई है। 3 बजे तक सोचता मैं सौ गया। 5 बजे मेरे ब्रदर जन्म साहब का फोन आया दिल्ली तो कहते शिव गुरु इज नो मोर गुरु जी चले गए ने दुनिया तो अगली दुनिया की ब्लैस करने वास्ते जा चुके हैं। मैं कहा जी 1:15 रात में गल हुई उन्होंने कहते शिव उस टाइम तो दुनिया चीज सी तो रात को 30 तरीक की रात को 10 बजे उन्होंने तबीयत खराब हुई सी उन्होंने अपना शरीर छड़ता सी फर्स्ट एड दी गई नहीं ठीक हुई एम च लै गए एम च उन्होंने वेंटीलेटर से पाया 2-2.5 घंटे उन्होंने वेंटीलेटर से रखा 2-2.5 बजे तक 2-2.5 बजे डॉक्टर ने डिक्लेयर करा कि महापुरुष ये दुनिया छड़ के अगली दुनिया में चले गए ने ब्लैस करने वास्ते। यही मेरे दोस्त ने मेरे जिंदगी बड़ी शॉर्ट जी कहानी जो मैं दसी आ तो मैं तुम्हें यही दसना चाहना कि गुरु जी बड़े भोले से। अज वो टेलीफोन मेरे घर एक कल्पना बेटी है वो शिवानी बेटी भी आई हुई है दिल्ली तो दोनों लोग आए हैं। अज वो टेलीफोन मेरे घर है इस उम्मीद के मैं रखा है कि मेरा दोस्त मेरे फिर आवाज़ मारूगा शिव तेरा की हाल पर 15 साल हो गए आप भी आस नहीं छड़ी है। अज भी टेलीफोन जो मैं उम्मीद रखना कि हो सकता मेरे जन्म के मैंने कभी गुरु जी फिर आवाज़ मार मैं तुम्हें यही दसना चाहना कि गुरु जी बड़े भोले से जिंदगी के अजमात की लोड़ नहीं है सिर्फ दिलों मत्था टेकन की लोड़ है दिलों श्रद्धा रखने की लोड़ है। सत्संग के मैं देखा कि मैं जगह जगह जाना मैं इंडिया च नहीं मैं विदेशों च जाना गुरु जी का वर्ड कि शिव तेन संगत प्यार करूँगी। अज मैं देख रहा मैं जिथे भी जाना मैंने इन्ना प्यार मिलता कि फौज च भी सलूट मार देती पर अज रिटायरमेंट तो बाद मैंने पता नहीं किसी ने दूजे दिन रिटायरमेंट जब अफसर रिटायर होंगे दूजे दिन कोई नहीं पुछता पर जो प्यार है जो दिलों का प्यार है ये रिस्पैक्ट गुरु जी ने दी हुई रिस्पैक्ट है जो मैं थोड़े खड़ा मैं कहना गुरु जी सारे इन्ना ही प्यार दो सारे ब्लैस करो सारे खुशियाँ दो
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਡਨੀ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 2 ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 3 ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 4 ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋੜੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਪਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣੀ ਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਪ ਕੱਢੋ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਲੈਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਅੰਕਲ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲਓ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੋਤੀਲਿੰਗ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੋਤੀਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਆ, 12 ਜੋਤੀਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੋੜਨੇ, ਥੋੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਰਫ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਜੋਤੀਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸ਼੍ਰੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਲ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜੋ ਆਂਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। कल्पना आंटी जी गाजियाबाद। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। मैं सिर्फ गुरु जी से जब मेरा कनेक्शन हुआ तो गुरु जी से एक सवाल था मेरे मन में कि आपने मुझे फिजिकल फॉर्म में दर्शन क्यों नहीं दिए। तो गुरु जी ने मुझे एक लाइन बोली थी, जा शिव नू मिलना है। मैं शिव अंकल को नहीं जानती थी, मुझे नहीं समझ में आया वो क्या कहना चाहते थे। 1 महीने बाद मैं दिल्ली एक सत्संग में गई थी। जैसा कि शिव अंकल ने अभी यहाँ पे सत्संग शेयर किया, तो उन्होंने वहाँ पर भी ये सत्संग ही शेयर किया था। अंकल को घर पे इनवाइट किया और बड़ा सत्संग रखा। जैसे ही सत्संग का बैंड बजता है और हमारे घर में भी 300 के करीब संगत आई हुई थी, एक वाइट कलर की गाड़ी आती है, उसमें गुरु जी वाइट चोले में उतरते हैं। जहाँ पे हमने शिव अंकल की चेयर लगाई थी उसमें आके समा जाते हैं और अंकल के फोरहेड पे मुझे साक्षात गुरु जी अपने दर्शन कराते हैं। इससे बड़ा सत्संग मेरे पास नहीं है। आज मैं जो यहाँ पे खड़ी हुई गुरु जी का दिया हुआ जीवन है, और मैं अच्छी खासी जॉब में थी, जो गुरु जी ने बोला जॉब छोड़ दे, नौकरी छाड़ दे, चाकरी कर ले, वो भी नहीं समझ में आ रहा था।
जब महाराज के चरण मिले और महाराज का चोला मिला तब नौकरी छुड़वा रखी है और आज मैं आपके बीच में गुरुजी की चाकरी करने के लिए आई हूँ। और ये आंटी अनीता आंटी ने इनवाइट किया है। आप सब लोग गुरुजी के साथ साथ आंटी को भी शुक्राना करेंगे और ग्रुपिज्म नहीं करेंगे। जब भी अनीता आंटी कोई सत्संग ऑर्गेनाइज करेंगे विदाउट एनी पॉलिटिक्स आपने डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी फिर सारी संगत ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਚੋਲਾ ਤੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਵਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।